प्रदोष व्रत में भौम प्रदोष व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर आप सभी थोड़ा सा चीनी रखकर करें यह उपाय, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, पितृदोष कहीं ना कहीं लगा हुआ है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, घर में बरकत नहीं है, तो सबसे उत्तम भौम प्रदोष बताया जाता है जीवन में दुख बीमारियों का अंत करने के लिए। सरलतम तरीके से यह उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्क्रीन पर आप सभी प्रदोष काल का समय देख पा रहे हैं। प्रदोष काल का जो समय रहेगा 6:35 से 8:55 के आसपास प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय जो है उपाय करना सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। इस समय आप उपाय कर सकते हैं, नहीं तो जो है सुबह से लेकर रात्रि तक प्रदोष की तिथि सबसे शुद्ध और सबसे सात्विक मानी जाती है। इस दिन महादेव बहुत प्रसन्न अवस्था में होते हैं और हनुमान जी का यह दिन है ही, तो जीवन में बदलाव आना निश्चित है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको 4 सरल उपाय मिलेंगे, कोई एक सरलतम उपाय आप कर सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, आप सभी को लेनी है चीनी, और जो घर का दक्षिण दिशा है ना, अर्थात जो पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा, आपको अपने घट के जो घर का मटका परिंदा जहाँ पर पानी रखते हैं ना, वहाँ पर आप सभी को क्या करना है कि एक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है। पितरों के नाम का या तो घी का दीपक सर्वोत्तम बताया जाता है, या जो है तिल्ली का तेल जो है उत्तम माना जाता है। मंगलवार के दिन खास तौर पर प्रदोष पड़ती है, तो यह उपाय सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति आपको करवाता है। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख करना है। उसके बाद जो है आप सभी सुबह करें या रात्रि को करें, इच्छा आपकी है। सुबह के समय कर रहे हैं तो कम से कम प्रातःकाल आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, तो तब जो है इसे आप सभी उस स्थान पर 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। नहीं तो शाम को कर रहे हैं तो पूरी रात्रि छोड़ दीजिएगा। दूसरे दिन जो है आप सभी इस उपाय को संपूर्ण करेंगे। आप सभी को क्या करना है, पितरों के नाम की लंबी बत्ती वंश वृद्धि, संतान सुख और घर में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए मानी जाती है। तो यह दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक छोटी सी कटोरी में जो है आप सभी एक मुट्ठी के करीब या उससे कम या ज़्यादा चीनी जो है रखकर छोड़ दीजिए। पितरों के लिए है और यह घर के सभी वास्तुदोष और उनको भोग स्वरूप यह समर्पित कर दी जाएगी। और घर के सभी वास्तुदोष, पितृदोष, किसी का किया कराया कहीं बरकत रुकी हुई है, किसी के न किसी स्वरूप में परिवार में समृद्धि नहीं है, वैवाहिक कार्य अटके हुए हैं, बच्चों की जो है प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो पा रही है, या किसी न किसी तरह से प्रभावित है जीवन, रोग कर्ज भी हो रहा है, तो आप सभी को बालाजी महाराज का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और पितरों से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के कष्ट मिटा दे। अब 1-1.5 घंटा सुबह के समय रखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है यह कटोरी आपको पूरे घर में घुमा लेनी है, दीपक वहीं पर प्रज्वलित होता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। पूरे घर में यह चीनी की छोटी सी कटोरी जो आपने रखी है वह घुमाने के पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव के मंदिर में चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। दीपक वहाँ भी शिव मंदिर में भी प्रज्वलित करें। जल का लोटा मटके से भरकर ले जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर संपूर्ण शिव परिवार में अर्थात शिवलिंग पर जल समर्पित करें। उसके बाद जो आप कटोरी घर में घुमाकर और पितरों को भोग स्वरूप समर्पित करके ले गए हैं ना, उसे शिवलिंग पर आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं जो हैं वह महादेव हैं, और पितरों के तारण में और जीवन में परिवार में कोई दोष लगा है, किसी न किसी तरह से धन रोग कर्ज बढ़ रहा है, सब परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह उपाय भाग्य बदल देता है, जीवन में आने वाले सब परेशानियों को दूर कर देता है। कर देखिएगा, फिर बताइए जीवन में कैसा बदलाव आता है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। बात कर ली हमने पहले उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब प्रदोष की तिथि पड़े तो आप सभी को एक जल के पात्र में, घर के जल का पात्र जो होगा उसमें आपको एक शमी पत्र डालना है, एक बेलपत्र डालना है, एक गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग। ठीक है, यह सभी चीज़ें हर एक घर में होती है। शमी पत्र भी आसपास मिल जाएगा, बेलपत्र भी एक मिल जाएगा, नहीं तो शिव पर चढ़ा हुआ भी आप ले सकते हैं। एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए। यह सभी चीज़ें अधिकतर मंगल ग्रह से संबंध रखती हैं। और हरा मूंग आपको दाल के स्वरूप में जो है खंडित ना हो, पूर्ण हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जल के लोटे में समर्पित कर दीजिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रदोष के दिन पूरे दिन भर में शाम तक जब भी आपको समय मिले जो है आप रात्रि तक भी शिवलिंग के ऊपर यह जल का लोटा ऐसे के ऐसे ही समर्पित पूर्ण रूप से कर आ जाइए।
महादेव से प्रार्थना जरूर करें कि महादेव मेरे जीवन में जो भारी कष्ट चल रहा है, कर्ज की परेशानी है, धन संपदा में वृद्धि नहीं है, जो भी परेशानी है संपूर्ण रूप से आपको प्रार्थना करते हुए यह जो है सरलतम कार्य कर लेना है। यकीन मानिए जीवन में आप तत्काल जो है अपनी परेशानियों का अंत देखते हुए पाएंगे। परेशानियां खत्म होंगी। भौम प्रदोष व्रत सबसे उत्तम व्रत रोग कर्ज मिटाने के लिए, हनुमान जी और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए माना जाता है। इस दिन लाल कपड़ों का चयन करें, बहुत शुभ माना जाएगा और इन्हीं से संबंधित कोई सरल सा उपाय भी करने का प्रयत्न करें। बात कर ली हमने 3 उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। 2 उपाय हमने जान लिए। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष पड़े ना, हाल की ही कथा में, पिछली कथा से इससे पहले बार की कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं जब भी प्रदोष पड़े तो आप सभी को 1 कनेर का फूल और 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जरूर से समर्पित करनी चाहिए। कनेर का फूल कहीं भी मिल जाता है, बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई और शमी पत्र कहीं ना कहीं प्रबंध हो ही जाता है। साथ ही गुरुजी की जो व्यक्ति लंबे समय से कथा सुनते हैं उन्हें सबको यह बात पता है। गुरुजी कहते हैं जब शमी पत्र नहीं मिल पाता तो शमी पत्र का भाव करते हुए आप 1 दाना चावल भी उस स्थान पर ले सकते हैं। तो आपको शमी पत्र तीसरा वाला उपाय करने के लिए या प्रथम वाला उपाय करने के लिए, जो वह तो खैर चीनी और दीपक वाला था, वह तो सरलतम तरीके से हो ही जाएगा। दूसरा वाला भी कई बार मेरे खुद स्वयं जो है मेरे क्षेत्र में शमी वृक्ष नहीं है तो उस स्थान पर आप चावल का दाना भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वाले जो तीसरे उपाय में वह भी आप जो है उस स्थान पर, जैसे बेलपत्र, 1 कनेर का फूल और शमी पत्र ना मिल पाने की स्थिति में आप अपनी मनोकामना बोलते हुए चावल का दाना भी परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बस यही 3 उपाय हैं। इनमें से कोई सरल सा उपाय जो आपको लगे मैं बड़ी सरलता से करने योग्य हूँ, मेरे पास समय है, सामग्री है, आप कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको सभी कार्यों से जो परेशानियां चल रही हैं छुटकारा मिलेगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और साथ ही सोमवार का दिन महादेव को, उस पर पड़ने वाली प्रदोष की तिथि चमत्कारी है। हनुमान जी के मंदिर में दीप लगाएं, महादेव के मंदिर में दीप लगाएं और भौम प्रदोष व्रत के दिन विशेष तौर पर प्रदोष की तिथि में गुरुजी ने कहा है कम से कम घर के मुख्य द्वार पर तो दीपक जरूर से लगाना चाहिए। लाल फूल से भी महादेव का श्रृंगार करना, उनको जो है अपनी मनोकामना कहते हुए लाल चंदन से श्रृंगार करना भी शुभता के कार्यों के रूप में आता है। आप सभी जानते होंगे मंगलवार के दिन हम सभी जानते हैं मसूर की दाल समर्पित करना भी सब सुखों के सूचक के रूप में जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत साधारण नहीं है, यह सब कार्यों की सिद्धि के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए है। जरूर से हनुमान चालीसा का बहुत सुंदर तरीके से जितना आपसे संभव हो पाठ करने का प्रयत्न करें। मैंने कोशिश की हर एक चीज़ को आपको पूर्ण रूप से बता सकूं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।